लोकसभा 2024 के लिए मेरठ में चुनावी मैदान सज चुका है। सारे प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में हैं और डोर टू डोर जाकर वोटरों को रिझा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी बदलने के बाद यहाँ पर सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो मेरठ की मेयर भी रही हैं। उनके प्रति हस्तिनापुर से विधायक रहे हैं और वर्तमान में दोनों समाजवादी पार्टी के दमदार नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हैं एक टीवी सेलिब्रिटी अरुण गोविल, जो 80 के दशक में रामायण एक सीरियल आया था रामानंद सागर का, उसके बड़े किरदार राम का किरदार उन्होंने निभाया था। मेरे साथ सुनीता वर्मा जी हैं। मैम, ये जो टिकट वगैरह हुआ है उसके बाद अब आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगी जनता से और ख़ास करके अखिलेश यादव से? पहले तो मैं माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें टिकट देके, एक दलित समाज की बेटी को टिकट देके हमें चुनाव मैदान में उतारा, हम पे भरोसा जताया और हम उनके भरोसे पे खरे उतर के दिखाएंगे। और चुनाव में जनता भी हमें पूरा सहयोग दे रही है। जनता चाहती है कि हम लोग चुनाव लड़ें। उन्होंने टिकट पहले दूसरों के करे हैं, बाद में हमारे कर दिए। ये पार्टी का आदेश जैसा था ये उनका आदेश था, जैसा उन्होंने ठीक समझा वो करा है। उसके बाद रही उनकी अरुण गोविल जी की बात, ये सब जानते ही हैं। आप भी क्या, आप ये तो आपको भी पता है कि वो भगवान नहीं है जो सबने उनको इस तरह का वो दे रखा। वो किरदार निभा रहे हैं, कलाकार हैं, मुंबई से आए हैं, यहाँ का प्रत्याशी नहीं है वो, तो इसलिए उनको जनता भी शायद सपोर्ट नहीं करेगी और खिलाफ भी हैं। इसलिए यहाँ के प्रत्याशी होते तो शायद हमारी भी जो है टक्कर उनसे होती। वो एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया है। भगवान दिलों में है, मंदिरों में है। भगवान हमेशा मंदिरों में रहेंगे, ये सबको पता है। राम भगवान को हम भी मानते हैं, हमारे भी भगवान हैं, सभी के भगवान हैं। तो वो भगवान का दर्जा तो उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता। सर, ये तो बात रही अरुण गोविल की, लेकिन संघर्ष टिकट के लिए बहुत बड़ा रहा आपका। करीब करीब मैं समझ रहा हूँ महीना भर रहे होंगे लखनऊ में। हाँ, बीच बीच में आते रहे हैं, बाकी समय लग गया। जहाँ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ये पार्टी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं और पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार सबको है। टिकट एक को मिलता है, इसलिए ज़्यादा जिस पार्टी की ज़्यादा पॉपुलरिटी मतलब ज़्यादा लोकप्रियता होती है तो उसके प्रत्याशी भी ज़्यादा होते हैं। तो सब एक आदमी को चुनना बहुत ज़्यादा वो भी किसी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। वो बार बार ये हम लोगों पे छोड़ रहे कि एक अपना आप ही तय कर लो, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया। संघर्ष जरूर था, लेकिन उन्होंने तय करके हमें मैदान में उतारा। एक विश्वास जताया है। एक जनरल सीट पर एससी यानी कि हमें दलित समाज के हम में आते हैं, हमें जो है जाटव समाज को एक बहुत बड़ा सम्मान देकर उन्होंने जो टिकट दिया है, इसे दलित समाज भूलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि समय कम था। जब समय कम था तो उन्होंने हमें टिकट के साथ साथ उन्होंने अपना चार्टर्ड प्लेन यानी कि हेलीकॉप्टर भी हमें साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि समय कम था कि जाओ, एक दलित के बेटे को इतना बड़ा सम्मान। आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश का दलित समाज इस बात से खुश है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, टिकट भी दिया जनरल सीट पर, हेलीकॉप्टर दिया कि जाओ पर्चा भर के आओ। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, मैं अब टिकट वाला प्रश्न बाद में करूंगा। पहले ये जो आपने कहा कि दलित समाज को सम्मान दिया है, जनरल सीट पर आपकी जो उपयोगिता है वो किस तरीके से है? देखिए, जनरल सीट पे इस वजह समीकरण के हिसाब से टिकट भी मिलते हैं। यहाँ हमारे समाज की करीब लगभग 4 लाख वोट हैं और मुस्लिम समाज हैं। अदर्स में भी हमारी काफ़ी हम मतलब लोग हमें चाहते हैं, तो सब समाज का हमें वोट मिल रहा है। तो इस बात का उन्होंने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद में हम सर्वे में उनके फिट बैठे और उन्होंने हमें जो है जो समीकरण के हिसाब से हमें टिकट दिया है। सर, आपने कहा सर्वे उन्होंने कराया, इससे पहले 2 लोग को और टिकट दे दिए। जो आपस में क्लैश है वो बना रहा, तो सर्वे सही नहीं हुआ था क्या शुरुआत में?
नहीं, शुरुआत में टिकट भी हमारे समाज के एक व्यक्ति को मिला था जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, भानु प्रताप सिंह, उनको टिकट दिया गया था। और फिर समस्या यही आ गई थी जो अरुण गोविल जी के साथ है कि यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं वो उनको पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहर का आदमी बॉम्बे से आके यहाँ पे, क्योंकि ये मेरठ जो है नेताओं की मंडी है एक तरह से, यहाँ मेरठ में बहुत बड़े बड़े नेता हैं और बाहर के आदमी को जो टिकट दे दिया, इस बात का भी थोड़ा सा भाजपा में विरोध है। लेकिन हमारे भानु प्रताप जी जो अच्छे, बहुत अच्छे नेता हैं, उनको वो यहाँ पर जो है कुछ उन्होंने कोई समस्याएं रही हैं 10, 11, 12 दिन, क्योंकि टिकट होने के बाद ही कुछ विवाद वाली बात हो गई थी। उनको पार्टी के लोग थे, उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया, जो पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी विरोध किया। देखिए, विरोध इस तरीके का नहीं किया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध सिर्फ इस वजह ये था कि जैसे आज हम कार्यालय पे जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गैप हो गया। तो इसमें जो है जो प्रत्याशी काम नहीं कर पाया क्षेत्र के अंदर, उसको हर संशय रही कि कहीं कट ना गया हो, कहीं कट ना जाए, ये ना हो जाए, तो खुल के काम नहीं कर पाए। तो इसलिए कुछ यहाँ से जो भी बात हुई है, भानु प्रताप जी ने हमें सहमति के द्वारा हमारा नाम ही सुझाया फिर बाद में। अच्छा, अभी 2 दिन पहले तक जब आपका टिकट हुआ, उसके बाद अतुल प्रधान से बात की गई, तो उन्होंने इस तरीके से बात की कि उनका टिकट उनको मिला है, ऐसे करके बात की। लेकिन कल हमने देखा, अब वो खुलकर आपका नाम भी उच्चारण कर रहे हैं। और आप क्या मानते हैं कि आपके टिकट होने में यहाँ जो लोकल नेता हैं उनका क्या रोल है? लोकल नेताओं ने, सभी लोगों ने सुनीता वर्मा के लिए समर्थन किया है, सहमति जताई है और उन्होंने समीकरण को देखा है। क्योंकि हमने दलित आंदोलन में भाग लिया था, दलित आंदोलन में हमारा उत्पीड़न हुआ था, हम जेल गए थे 2 अप्रैल के आंदोलन में। दलित समाज उस चीज़ को भूला नहीं था, उसमें हमारा अपमान भी किया गया था। तो वो सारी चीज़ें याद, और दलित समाज हमसे मोहब्बत प्यार करता है, उन्हें ये पता है कि योगेश वर्मा अपने समाज के लिए जान भी दे देगा। तो इसलिए यहाँ से जो रिपोर्ट गई थी, संगठन ने भी यही कहा कि भाई इनसे दलित समाज पूर्ण रूप से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और इनको अगर टिकट दोगे तो ये जीत जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पिछले साल निकाय का चुनाव हुआ, उसमें हमने देखा कि सीमा प्रधान जो हैं वो प्रत्याशी बनाई पार्टी ने, लेकिन हम देख रहे थे मेरठ के ही जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए, ना उनके साथ कहीं खड़े हुए। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो चुनाव हार गई। दूसरे नंबर पर AIMIM चली गई और बहुत ज़्यादा वोट उसको मिले, जितने इन्हें मिले उससे ज़्यादा उनको मिले। तो अभी जो सिनेरियो है उसमें तारतम्य बनाने की ज़रूरत है, वो कैसे, आप उस चुनौती को कैसे पार कर रहे हैं? देखिए, इस समय ये गठजोड़ है, दलित मुस्लिम ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ है और सब लोगों ने तय कर लिया है कि गठबंधन के प्रत्याशी को हम जिताएंगे। क्योंकि जो जुल्म, अत्याचार, जो बेरोजगारी, जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और जो झूठे फरेबी घोषणाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर और बल्कि देश में जो मुस्लिम समाज है वो तमाम जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है। अभी जो निकाय चुनाव में इतना वोट दे दिया मुसलमानों ने ओवैसी को, आपको लगता है कि पार्टी ने उस पर काम किया था इस 1 साल के दौरान? देखिए, पार्टी ने उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए पूरे वार्डों में हर जगह जाके कोई जहाँ कोई दिक्कत आई थी उसमें काम किया है और काम इस तरीके से सबको सेट मतलब मना लिया है। कोई अगर दिक्कत थी, कहीं कोई प्रॉब्लम थी, सब ठीक है। चुनाव वो नगर निगम का कुछ और था और ये पूरे देश की जो दिशा तय करता है और जो देश की राजनीति तय करता है, जिससे कानून बनता है, वो चुनाव, ये चुनाव वो है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि शाहिद मंजूर और रफ़ीक अंसारी जो मौजूदा विधायक भी हैं, वो काफ़ी बड़े नेता वेस्टर्न यूपी में माने जाते हैं, ख़ास तौर पर शाहिद मंजूर, तो क्या वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं खुले मन से? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आपका कार्यकर्ता है वो कहीं हतोत्साहित ना हो। माननीय मंत्री जी शाहिद मंजूर जी
वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो उम्रा पे गए हैं, वहाँ से दुआ भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे को नॉमिनेशन के लिए बोला। आपके साथ भेजा? हाँ, साथ भेजे, वो साथ थे नवाजिश भाई। और पूरी तरीके से वो चुनाव, और हमारे जो विधायक जी हैं रफ़ीक अंसारी जी, वो भी आपको वहाँ देखने को मिले। हमारे जिलाध्यक्ष, तमाम संगठन के लोग, तमाम लोग जो है सुनीता वर्मा को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी ताकत। मैं अतुल प्रधान का नाम नहीं लूँगा सवाल में, लेकिन उसके बारे में भी आप ही बता दीजिए। देखिए, वो उन्होंने कल प्रेस वार्ता की और सहमति उन्होंने भी जताई सुनीता वर्मा को टिकट की, कि ठीक है, जो आपका आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आप दोनों के सामने बैठ के बातचीत हुई थी? बात सामने भी हुई थी, हम लोगों को आपस में उन्होंने हमारा तालमेल बनवाया था। अच्छा, तालमेल क्या पहले कभी बिगड़ा था? नहीं, बिगड़ा नहीं था। जब टिकट की एक बात है कि दो आदमी टिकट मांग रहे, एक आदमी का होना, तो आपस में हमारा जो है एक जो सहमति जतवाई थी कि भाई तय कर लो। तो हमारे अतुल प्रधान जी नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे विधायक भी हैं। तो क्योंकि अभी वो मौजूदा विधायक हैं, तो अगर वो चुनाव लड़ते तो एमपी फिर विधायक की सीट का दिक्कत आती। तो उन्होंने फिर सहमति जताई कि मैं तो विधायक हुई हूँ, तो सांसद भी हमारा बनना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सुनीता वर्मा का नाम। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अतुल प्रधान क्या आपके चुनाव प्रचार में हमें रोजाना दिखेंगे या कभी कभार या एक आध बार कभी? देखिए, वो स्टार प्रचारक हैं, उनका नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी है। वो यहीं नहीं, वो पूरे प्रदेश में कहीं भी चुनाव लड़वाएंगे सभी प्रत्याशियों को। रोज़ाना तो वो हमारे प्रचार में नहीं रहेंगे, लेकिन उनके परिवार के सब लोग हमारे प्रचार में रहेंगे। और जो जो टाइम उनको पास हमारे यहाँ मीटिंग का होगा, तो वो हमारे लिए पूरी। आपका कहना है सीमा प्रधान भी आएंगी प्रचार में? हाँ, वो भी आएंगी, क्योंकि क्या नाम है, वो हमारी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे जो है जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, वो भी नेता हैं हमारी। तो इसलिए वो भी रहेंगी। और हमारे जो हैं अतुल प्रधान जी तो हैं ही नेता। योगेश वर्मा को और अतुल प्रधान को हम एक ही मंच शेयर करते हुए देखेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल पक्का, इंशाल्लाह पक्का। आप मान रहे हैं इसका इम्पैक्ट भी जाएगा पब्लिक के बीच? किसका? अगर आप दोनों एक मंच पर। हाँ हाँ, हम भाई हैं दोनों, हम दोनों भाई हैं। वो ठीक है, टिकट के टाइम पर होता है जो होता है, वो टिकट तय हो गया है। वो अब बात योगेश वर्मा की नहीं है, ना सुनीता वर्मा की, अब बात है पार्टी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की, गठबंधन की, राहुल गांधी जी की, हमारे केजरीवाल जी की। ये बात अब चुनाव जो है भाजपा से है। और जो वो राम का मखोटा लेकर यहाँ भेजा है, तो उनको मुंबई भी भेजना है। तो इसलिए मंच पे अतुल प्रधान जी को तो रहेंगे, क्योंकि बात अब हमारी है ही नहीं, बात सुनीता वर्मा की नहीं है। बिल्कुल, जब आप इस मन से चुनाव लड़ेंगे तभी बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। और हकीकत बात यह है कि उन्होंने सच्चे मन से कल प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता करके उन्होंने जो है समर्थन, ये इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश, उसको हम सब मानेंगे। तो फिर एक आध टी पार्टी भी रख दीजिएगा आप? हाँ बिल्कुल होगी, हो सकता है वहाँ ही हो जाए, उन्हीं के घर पे होगी? उन्हीं के घर पे भी हो जाए, क्योंकि वहाँ हम भी आएंगे उस टी पार्टी में। बिल्कुल, आप भी आ जाना। ठीक है, जब आप करें तो हमें भी बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ, हम और वो उनसे बात तय कर लेंगे। वो जब जहाँ कहेंगे वहाँ पे टी पार्टी होगी और चुनाव लड़ाएंगे मजबूती से। अतुल प्रधान जी भाई हैं हमारे, हमने भी तो लड़ाया है श्रद्धना में उनको चुनाव। आपने भी लड़ाया? हाँ, उन्होंने हमें भी लड़ाया है हस्तिनापुर में। तो हम ये क्योंकि हम एक ही पार्टी के नेता हैं, एक ही पार्टी की राजनीति करते हैं, एक ही पार्टी के हम सिपाही हैं, तो सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस पूरे देश के नेता, ज़बरदस्त तरीके के देश के नेता जैसे हैं, उनको और ऊपर, क्योंकि ये मेरठ की सीट एक तय करेगी, जो एक जिनको गलत तरीके से कलाकार को नाटक जो पिक्चर उनके किरदार और भी बहुत सारी पिक्चरों में है, उनको भी अगर आप चेक करोगे, देखोगे, तो वो पता चल जाएगा। और फिर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने तो राजगद्दी का कभी लालच नहीं किया, उन्होंने तो उसको त्याग के वनवास को चले गए थे। वनवास भेजेंगे और उनको वनवास वो उनका जाना तय भाजपा वालों ने कर दिया है। और बाकी क्या नाम है, जनता उनको वहाँ भेज देगी बम्बई।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं पूरे दमखम के साथ, और जितने भी नेता यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं उनको साथ लेकर जो गिले शिकवे थे वो सब भुला दिए, ख़त्म कर दिए। दोनों तरफ से वो गिले शिकवे ख़त्म हुए हैं और अब एक मंच पर ये सब दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर जो वोटर है उसमें करंट भी दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।